इसमें अगला टॉपिक आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज के बारे में मैं पढ़ूँगा। तो सुक्रोज के पहले में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेचुरली अकरिंग है, डाइसैकराइड है। ये डाइसैकराइड है सुक्रोज। अब ये कहाँ पाया जाता है? जूस के अंदर, फ्रूट के अंदर, फ्लोर, जूस फ्रूट्स और सीड ऑफ मैनी प्लांट्स। अगर दूसरा ये शुगर केन, शुगर केन में कितनी परसेंट होता है और शुगर बीट्स में कितना परसेंट होता है, ये है इसके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 453 केल्विन टेम्परेचर है, सोल्यूबल इन वाटर है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ऑप्टिकली एक्टिव है, स्पेसिफिक रोटेशन है 66.5, डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर 453 केल्विन से अबव हीट किया तो एक वाटर लॉस करके एक ब्राउन अमरफोस टाइप का मास देगा, दैट इज कॉल्ड क्रेमल। वो क्रेमल यूज होता है कलरिंग फॉर वाइन्स एंड बियर्स। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सुक्रोज, जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होगा। जो सुक्रोज है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 है। कितनी है? 66.5। और इसकी ग्लूकोज की 52.7 और फ्रक्टोज की -92.4। इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये आती है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर आपसे पूछा जाता है। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है कि डेक्स्ट्रोज से लीवो में कन्वर्ट होना। जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डेक्स्ट्रोज से ये लीवो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन का पहले जब था विदाउट हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब सॉल्यूशन देखा गया तो उसकी परसेंटेज पाई -19.85, तो दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सुक्रोज के बारे में थोड़ा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने एक दो पढ़ ली। तो एसिटाइलेशन में ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड सुक्रोज फ्रॉम एन ऑक्टा एसीटेट। दूसरा इसमें ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड HNO3 सुक्रोज फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन के साथ है सुक्रोज क्या बना रहा है? ऑक्जेलिक एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज आता है अगला। तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में पहला मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11। उसके बाद आता है नॉन रिड्यूसिंग नेचर, कि इसका नॉन रिड्यूसिंग नेचर है। इसका मतलब सुक्रोज डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, दिस डज नॉट फॉर्म ओसाजोन फॉर्मेशन, डज नॉट शो एनी म्यूटा रोटेशन। मतलब सुक्रोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप और जो कीटोनिक ग्रुप है उसको टॉलरेंस रिएजेंट्स नहीं शो करते। तो इसका मतलब वो ग्रुप इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है। आगे आता है साइज ऑफ रिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो साइज ऑफ रिंग मोनोसैकेराइड्स, इसमें ग्लूकोज 5 मेंबर में होगा या 6 मेंबर में होगा, उससे पता चलेगा। इस रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज कितने मेंबर रिंग में होगा, फ्रक्टोज कितने मेंबर रिंग बनेगा। तो पहले सुक्रोज लिया, उसका मैंने मिथाइलेशन किया, मिथाइलेशन के बाद डाइल्यूट HCl डाला, हाइड्रोलिसिस करी, तो मेरे पास ये दो कंपाउंड ऑब्टेंड हुए, 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल डी ग्लूकोज, ये 1,3,4,6 टेट्राओमिथाइल डी फ्रक्टोज। तो ये 6 मेंबर रिंग ऑब्टेंड हुई और ये 5 मेंबर रिंग ऑब्टेंड हुई। ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज स्ट्रक्चर। अब इसमें एक टॉपिक और आता है नेचर ऑफ लिंकेज। नेचर ऑफ लिंकेज में पता चलेगा कि ये यूनिट कि कौन से कार्बन के साथ कौन सी लिंकेज में अटैच है। तो इसमें अगला मैं टॉपिक बता रहा था आपको, नेचर ऑफ लिंकेज। तो नेचर ऑफ लिंकेज में the enzyme maltase which is specific for hydrolysis of alpha glucopyranoxides also hydrolysis sucrose। अगला इसमें the enzyme invertase और sucrase which is specific for hydrolysis of beta fructonase also hydrolysis sucrose। This fructose is present in beta form।
दिस फ्रक्टोज इन present in beta form, दिस फ्रक्टोज present in beta form, और दिस ये किस में प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म। तो ये आपके पास ग्लूकोज यूनिट है, ये फ्रक्टोज यूनिट है। तो ग्लूकोज यूनिट की लिंकेज ये अल्फ़ा की बीटा के साथ, अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा के साथ लिंक है। ये आपकी इसकी दूसरी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट है। जैसे आपके पास हवार्थ फॉर्म होता है, तो ये आपके पास हवार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, हवार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, दैट इज कॉल्ड हवार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसमें ये अल्फ़ा फॉर्म में और इसमें ये बीटा फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अल्फ़ा बीटा लिंकेज। पेपर में ये पूछा जाता है आपका कि या तो ये फॉर्म ड्रा करनी पूछ ली जाती है, ये फिशर वाली, या फिर वो हवार्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोला जाता है। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये था आपका सुक्रोज के बारे में। इसके बाद इसका वो आएगा एक क्या, लैक्टोज और माल्टोज। तो अगला हिस्से में माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज। तो ये था सुक्रोज के बारे में। इससे अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको माल्टोज, उससे अगला लैक्टोज, उसके बाद 2 टॉपिक और बताएंगे, अमाइलोपेक्टिन और सेलुलोज। उससे छोटे छोटे हैं वो आपको, वैसे उसमें भी यही हवार्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा करना है हमें। तो उसमें एक लिंकेज कहाँ से कहाँ किसकी होगी, बस ये चीज़ ध्यान देनी। तो ये था सुक्रोज, स्ट्रक्चर पेपर में पूछ ली जाती है।